वेलकम बैक टू गुरु गेट। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम अपना जो चैप्टर कर रहे हैं वही कंटिन्यू कराएंगे। ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो आपको हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपको अच्छे से किए होंगे आपने तो आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्पेशल एक टॉपिक होगा उसे हम दोबारा से करा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आज हम इससे आगे चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। इन द गिवन फिगर PQ is parallel to AB, that's a PQ is parallel to AB and the the QR is parallel to BC। आपको PR is parallel to AC, that's PR is parallel to AC। आपको प्रूफ करना है जो QR है वो भी BC के पैरेलल है। ठीक है, इसमें थॉलेस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थॉलेस थ्योरम का दोनों का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को हम। सॉल्यूशन, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? दैट्स वन OAB में के अंदर। किसके अंदर? ट्रायंगल OAB के अंदर। वी हैव, क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर? देखिए जरा, इसके अंदर दो साइड्स हैं, जैसा OPA और दूसरी OQ और QB। तो क्या आएगा? जैसा POP अपॉन PA, देयरफॉर OP अपॉन PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? OB इज इक्वल टू QB, सॉरी OQ इज इक्वल टू अपॉन QB। क्लियर है? बाय थॉलेस थ्योरम। बाय थॉलेस थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे हम पार्ट पे आते हैं। जो सॉल्यूशन हमारा दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? जो PRAC है, दैट्स OAC के अंदर। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा होगा, नेक्स्ट ट्रायंगल होगा हमारा OAC। वी हैव, इसके अंदर हमें क्या मिला? सेम चीजें, OP अपॉन PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? OR अपॉन RC। ये भी आपका बाय थॉलेस थ्योरम ही आया है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अगर आप देखोगे इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, क्या देखोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? OQ अपॉन QB इज इक्वल टू आ जाएगा OR अपॉन RC। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? एक रूल बन के आ गया। जैसा OQ अपॉन QB इज इक्वल टू OR अपॉन RC बाय द कन्वर्स ऑफ थॉलेस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थॉलेस थ्योरम क्या होगा आपका? ऐसा जो आपकी QR है वो पैरेलल हो जाएगी आपकी BC के। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चंस? अगर कोई भी समस्या है तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इन द गिवन, ये क्वेश्चन है आपका। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू AB, जैसा PQ इज पैरेलल टू AB, PR पैरेलल टू AC, PR पैरेलल टू AC, प्रूव दैट QR इज पैरेलल टू BC, दैट्स QR इज पैरेलल टू BC। ये हमने प्रूफ किया बाय द कन्वर्स ऑफ थॉलेस थ्योरम। जो QR है वो BC के पैरेलल है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है इन ट्रायंगल ABCD एंड E आर द टू पॉइंट्स ऑन AB। AB के ऊपर ही आपके दो पॉइंट्स दे रखे हैं D एंड E, सच दैट AD इज इक्वल टू BE। If DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, prove that PQ is parallel to AB। ये आपको प्रूफ करना है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ट्रायंगल लेना है। एक ही ट्रायंगल है हमारे पास, तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या आएगा? वी हैव, तो AD अपॉन DB, जैसे AD अपॉन
डी बी क्या होगा, ए बी ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी, बिकॉज ऑफ डी पी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। सो द बाय, ये क्या है, बाय थलेस थ्योरम। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट बन जाएगी। दोबारा आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ वापस से। अब हम बनेंगे ए सी बी ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ए सी बी। तो इन ट्राइंगल ए सी बी ले लेते हैं। तो वी हैव, अब ट्राइंगल कहां से आएगा, ए सी बी से, सॉरी ए सी बी ना लेके हम ज्यादा बेटर है। देखो ट्राइंगल सेम ही है, बस उसका नाम चेंज करना है हमें। अब हम लेंगे बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी। तो आ जाते हैं बी ए सी में। तो क्या होगा, बी क्यू अपॉन बी क्यू अपॉन बी क्यू सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, बीई अपॉन ए डी, ए ई क्या आएगा, बी ई अपॉन ए ई। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमाल की बात क्या है, जो आपको बीई दे रखी है वो किसके बराबर है, एडी के। किसके बराबर है, एडी के। ठीक है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जरा, एडी और एई किसके बराबर होगा, एडी, एई किसके बराबर होगा जल्दी से बताइए, फिर से एडी अपॉन जल्दी बताइए, एडी अपॉन जल्दी, एडी अपॉन बीडी। कितना आएगा, एडी प्लस बी डी। ठीक है, जो एडी प्लस बी डी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर आ जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज, डीबी के। किसके बराबर, डीबी के। जो ये पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ओके एक सेकेंड, वन सेकेंड, एडी सॉरी ईडी आएगा, एडी प्लस ईडी के। क्लियर है ना। तो ईडी इन दोनों में कॉमन है, लेकिन ये क्या बताया गया है कि जो ये डीबी है वो क्या है, दोनों इक्वल है वैल्यूज। तो इक्वल वैल्यूज की वजह से जो ये ईडी है वो जो पूरी डिस्टेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एज अ डीबी में। क्लियर है ना, डीबी। आप इसे माइनस करो चाहे इसे माइनस करो, दोनों इक्वल हैं, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए बदले हम क्या रखेंगे, एडी अपॉन पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, डीबी। ये आपकी ये भी क्या है, बाय थलेस थ्योरम। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो आएगा ये किसके बराबर है, बी क्यू अपॉन क्यू सी के। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी सेकंड। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये एडी और ये एडी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो एपी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, अब हम बात करें बाय द कन्वर्स ऑफ थलेस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थलेस थ्योरम क्या होगा, सिंपल सी बहुत सिंपल सी चीज आ जाएगी। जो पी क्यू है, क्या है पी क्यू, वो किसके इक्वल आ जाएगी, एक सेकेंड मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, ये पीसी आएगा, ये क्या आएगा, पीसी। ठीक है, तो बाय यहाँ पे आएगा आपका पीसी। तो बाय कन्वर्स ऑफ थलेस थ्योरम ये जो प्रूफ होता है कि आपकी जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकनली हुआ था, यहाँ से हमारा पीसी, हमने पीसी की जगह एसी लिख दिया था पूरी वैल्यूज, बाकी वो भी सही था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता, फिर ए बी लिखना पड़ता। तो उसकी वजह से पीसी की जगह हमने क्या लिखा, सॉरी पीसी की जब हमने एसी लिया था उसे हमने कन्वर्ट करके पीसी लिखा है, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी यहाँ पे पीसी। और बाय द कन्वर्स ऑफ थलेस थ्योरम आपका आंसर आ गया कि जो पी क्यू है वो ए बी के, पी क्यू है वो ए बी के, सॉरी फिर गलत लिख दिया मैंने,
पी क्यू है जो वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? क्लियर है? इस क्वेश्चन को यहीं पर विराम दे देते हैं। ठीक है, आज के लिए हम मैथमेटिक्स के अंदर इतना ही रखेंगे। हमारा एक और लेक्चर आने वाला है साइंस का। ठीक है, तो उसे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।